नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार। आज आप लोगों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत तकनीकी पर्यावरण का आज हम लोग ज़िक्र करेंगे। तकनीकी पर्यावरण में तकनीक में जो भी दिन प्रतिदिन परिवर्तन आ रहे हैं, उसमें विकास हो रहे हैं, उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। इस वैज्ञानिक युग में टेक्नोलॉजिकल बदलाव का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लिए गए व्यापारिक निर्णयों पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि तकनीकी परिवर्तन व्यवसाय को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक है। उत्पादन की नई प्रक्रिया में उन चीज़ों को भी सम्मिलित किया जाता है जो इनपुट की उत्पादकता को बढ़ाते हैं, जैसा कि कार असेंबली तकनीकों में रोबोटिक्स के उपयोग से बहुत ही तेज एवं बहुत ही नाटकीय स्वरूप उत्पादन का देखने को मिला है। नए उत्पादों के लिए तेज़ी से ऑनलाइन बैंकिंग और कई नई वित्तीय सेवाओं के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर आधारित प्रौद्योगिकियों में प्रगति के लिए प्रारंभ हुई हैं और निरंतर अपने ऊपर सभी क्रियाओं को आश्रित कर ले रही हैं। तकनीकी पर्यावरण में तकनीकी घटक कभी-कभी समस्याओं का सृजन भी कर सकता है। एक फर्म जो तकनीकी परिवर्तनों का सामना करने में असमर्थ है, वह लंबे समय तक प्रतियोगी माहौल में जीवित नहीं रह सकती। इसके अलावा अलग-अलग उत्पादन के साधनों पर भी तकनीक अपना प्रभुत्व जमा रही है, जिसका असर हमें आधुनिक बाज़ारों के स्वरूप को देखकर मिल सकता है। तकनीकी पर्यावरण को अगर हम देखें और एक उदाहरण से समझें तो यूएस में कई उपकरण और विद्युत सामग्री जो कि 110 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन इसे अगर उन देशों में जहाँ की 240 वोल्ट के उपकरण बनाए जा रहे हैं वहाँ चलाना हो तो उनमें परिवर्तन करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हर देश की अपनी बिजली संचालन की एक सिस्टम होती है। तकनीकी पर्यावरण तकनीकी विकास द्वारा कुछ मौजूदा उत्पादों की मांग को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए जो वोल्टेज बढ़ाने वाली स्टेबलाइजर्स आपने बाज़ारों में देखा होगा, जो बिजली के उपकरणों की बिक्री को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हुई हैं, क्योंकि ये लगातार वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशन होते हैं उसको कंट्रोल करता है और कंटिन्यू बिजली सप्लाई देता है। हालाँकि आजकल इनबिल्ट वोल्टेज स्टेबलाइज़र भी बाज़ार में उपकरणों में देखने को मिल रहे हैं, जैसे टीवी, फ्रिज इत्यादि आप बाज़ार में खरीदने जा रहे हैं, तो आपको मिलेगा कि ये सब ऑलरेडी इनबिल्ट है, जिसका असर हमारे मौजूदा वोल्टेज के स्टेबलाइज़र जो अलग से सेपरेट बनाई जा रही थी, उस पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। अगर हम खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण की बात करें तो जो पैकेजिंग आदि की प्रौद्योगिकियों में तकनीकी पर्यावरण के द्वारा उत्पाद सुधार और नए उत्पादों की शुरुआत की सुविधा प्रदान की जा रही है और उत्पादों की जो विपणन क्षमता है उसमें काफ़ी सुधार किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी और रोजगार नई प्रौद्योगिकियों में नौकरियों का सृजन और विनाश कर सकती हैं, क्योंकि अगर हम एक उदाहरण से समझें कि यूएस इंटरनेट बैंकिंग कंपनी अपने कार्यों के हर पहलू में स्मार्टर तकनीक को प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है और इसी का परिणाम है कि 24 मिलियन डिपॉजिट खातों को अब केवल 180 लोगों द्वारा आराम से बैंकिंग सेक्टर हैंडल कर ले रही हैं। जबकि इस आकार की डिपॉजिट को संचालित करने के लिए जहाँ पे ऑटोमेशन नहीं है या बहुत अच्छी तकनीक नहीं है, वहाँ लगभग 2000 लोगों की आवश्यकता होती थी। अगर तुलना करें तो यह मानव संसाधनों की छँटनी करना होगा, लेकिन तकनीकी रूप से उन्नत या प्रोग्रेसिव जो बैंकिंग प्रणाली है उसको विकसित किया है। प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ अगर देखें तो तकनीकी परिवर्तन जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अवसर और खतरे दोनों प्रदान कर रही हैं।
उदाहरण के लिए ब्रिटेन में वर्ष सन 2000 की शुरुआत में 5 नए ब्रॉडबैंड नेटवर्क वेब्स की नीलामी की गई थी। इसी तरह की नेटवर्क वेब्स तक पहुंच को नई पीढ़ी के वायरलेस एप्लीकेशंस प्रोटोकॉल (डब्ल्यूएपी) उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण माना गया, जो इंटरनेट, टेलीविज़न और अन्य इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस को चलाना और संचालित करना संभव बना सका। मोबाइल फ़ोन अगर देखें तो ये तीसरी जनरेशन की उपकरण है। तकनीक से तकनीक, टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी कार्य व प्रक्रिया है जिसके द्वारा वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी का प्रसार किया जाता है, जिसके दो रूप हम लोगों के सामने देखने को मिलते हैं। पहला है इंटरनल तकनीक से तकनीक, जो कि आंतरिक टी से टेक्नोलॉजी और दूसरे टी से भी टेक्नोलॉजी, जहाँ नियंत्रण प्रौद्योगिकी हस्तांतरणकर्ता के साथ रहता है। दूसरा जो है वो है बाहरी टीटी तकनीक से तकनीक, अन्य सभी रूपों को संदर्भित करता है, जैसे कि स्थानीय नियंत्रण, लाइसेंसिंग, रणनीतिक गठबंधन और आंतरिक उपमहाद्वीपों के साथ संयुक्त उद्यम संचालित करना। धन्यवाद।